अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 6 पर चर्चा होगी। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। तो आज इस पर चर्चा होगी। तो जो आत्मा को छोड़कर ईश्वर की कल्पना कर लिए हैं, है ना, उसको मानने वाले अधिक हैं क्या, इसी पर चर्चा होगी। क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, यानी मजहबी ईश्वर की बात हो रही है। आत्मा वाली बात नहीं हो रही है, ये मजहबी ईश्वर वाली बात हो रही है। बाहर में जो ईश्वर को मानते हैं उसकी बात हो रही। कोई सगुण कोई निर्गुण मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, लेकिन ईश्वर को बाहर में मानते हैं। आत्मा को अलग और ईश्वर को अलग मानते हैं। उस विषय पर चर्चा हो रही है ना। तो क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, यह शीर्षक है। पढ़ते हैं हम लोग। ईश्वर विषय पर बात होते समय लोग यह भी कहा करते हैं कि ईश्वर के मानने वाले संसार में सबसे अधिक हैं। सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ईसाई और मुसलमान सभी ईश्वर को मानते हैं। यदि उसका अस्तित्व न होता तो उसके मानने वाले इतने अधिक ना होते। पर वास्तविक बात ऐसी नहीं है। वास्तव में उसे कोई नहीं मानता। संभव है कुछ विद्वान इस स्थल पर ऐसे लोगों का नाम लें जिनका ईश्वर प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो। पर क्या यह सत्य नहीं है कि प्रसिद्धि के भीतर कभी कभी रत्ती भर भी वास्तविकता नहीं मिली है। फिर यदि हम उसे सत्य भी मान लें तो संसार के करीब 2 अरब मनुष्यों में 10-15 मनुष्य ईश्वर के सच्चे मानने वाले हों भी तो वह नहीं के बराबर हैं। अपवाद नियम के साधक हैं, बाधक नहीं। अतः 10-15 नहीं, इने गिने नहीं, ईश्वर के सच्चे मानने वाले 1000-2000 हों तब भी 2 अरब मनुष्यों के सामने वह कुछ नहीं है। पर अभी प्रश्न इस बात का नहीं है कि 2 अरब मनुष्यों में 10-15 ईश्वर के मानने वाले हैं या 1000-2000। किंतु अभी तो प्रश्न यह है कि संसार में ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक हैं। अभी इसी पर विचार करना है। हमारा कहना यह है कि ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक नहीं, सबसे कम हैं, और इतने कम हैं कि नहीं के बराबर हैं, है ना। अब ये चर्चा की बात। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। तो इस विषय पर बातचीत होते समय बहुत लोग कहा करते हैं कि ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक हैं, क्योंकि सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ईसाई और मुसलमान सभी ईश्वर को मानते हैं। उसका यदि अस्तित्व नहीं होता तो इतने अधिक लोग उसको मानते क्या। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है, कहते हैं, है ना, वास्तव में कोई भी ईश्वर को नहीं मानता। तो विचित्र बात होगी, कह रहे हैं ना, ये बात सुनकर, है ना। अब विद्वान लोग ऐसा सोच में पड़ जाएंगे, जिनका ईश्वर प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो उनके बारे बताने लगेंगे। तो सदगुरुदेव कहते हैं, हो कोई 2 अरब मनुष्य जो हैं विश्व में, अभी तो ज़्यादा ही हो गए, जब लिखे गुरुदेव उस समय की बात है ना, उसमें अगर 10-15 मनुष्य निकल आए ईश्वर के भक्त, तो फिर आगे लिखते हैं गुरुदेव, यह जो अपवाद है वह साधक नहीं, बाधक ही है। और कहते हैं, इने गिने यानी 10-15 क्या, इससे ज़्यादा ही सही, ईश्वर के मानने वाले अगर 1000-2000 भी हो जाए तो कौन बड़ी बात है। सदगुरुदेव कहते हैं, 10-15 ईश्वर को मानने वाले हो जाए, 1000-2000 भी हो जाए तो क्या है। इस विश्व में जो अरबों संख्या है मनुष्यों की, उसमें यह तो बहुत ही कम नहीं के बराबर हो जाता है ना। तो सदगुरुदेव कहते हैं,
हमारा कहना यह है कि ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक नहीं, सबसे कम हैं, और इतने कम हैं कि नहीं के बराबर हैं। अब आगे जो चर्चा होगी, है ना, इस पर भी ध्यान देंगे हम लोग, है ना। सोच विचार तो चलेगा मन के अंदर, है ना। आगे देखते हैं। न्यायालयों, जहाँ अदालतों में लिखा हुआ है, में बिना ईश्वर की शपथ लिए किसी का बयान नहीं लिया जाता। सबको पता है, न्यायालय में, अदालतों में जब शपथ ली जाती है तो पहले उनके सामने ईश्वर के ग्रंथ रखे जाते हैं। पर यह सर्वसाधारण को विदित है कि वादी, प्रतिवादी और साक्षियों के यह बयान जो ईश्वर की शपथ लेकर अदालतों के सामने दिए जाते हैं, अधिक नहीं तो कम से कम 99% झूठे होते हैं। अदालत में ये जो ग्रंथ लेकर के रखे जाते हैं और शपथ लेते हैं, ईश्वर के नाम लेकर अदालतों के सामने लोग शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और 100% ना सही लेकिन 99% झूठे होते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। लोग कहा करते हैं कि पुराने जमाने में एक बार ऐसा हुआ कि एक मनुष्य ने अदालत के सामने ईश्वर की शपथ लेकर झूठ कहा। वह उसी वक्त अंधा हो गया था। अंधा हो गया या मर गया, ये किंवदंती है, कहावतें हैं। ऐसा कभी देखने में अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसी बातें फैली हुई रहती हैं, ये अफवाहें हैं, है ना। आगे देखिए, पर ऐसे किस्से केवल कहे जाते हैं, देखे नहीं गए, सदगुरु स्वयं लिखे। सच्ची बात तो यह है कि जो जितना ही शपथ लेकर जितना ही हो सफ़ेद, नियमबद्ध और साफ झूठ बोलता है, वह उतना ही संसार में सच्चा माना जाता है और अदालतों में भी उसकी जीत हो जाती है। शपथ लेकर लोग सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, नियम के अनुसार शपथ ले लेते हैं और झूठ बोलते हैं, साफ साफ झूठ, है ना। लेकिन अदालत में उसकी बातों को ही मान लिया जाता है और जीत भी उसकी हो जाती है। लोग कहते हैं क्या, सत्य का साथी ईश्वर है और सत्य ही की विजय होती है। ये जुगल कोष्ठ में गुरुदेव लिखे हैं। यह बात केवल किताबों में रह जाती है, देखने में नहीं आती। लोग जो कहते हैं ना, सत्य का साथी ईश्वर है और सत्य की ही जय होती है, यह बात केवल किताबों में रह जाती है, देखने में नहीं आती। क्या सर्वव्यापक ईश्वर अदालतों में उस वक्त मौजूद नहीं था जब एक साक्षी ने उसी वक्त उसकी वर्तमानता में ईश्वर की शपथ लेकर झूठ कहा था? क्या उस समय ईश्वर वर्तमान नहीं थे उस अदालत में जब उस व्यक्ति ने उसी का नाम लेकर शपथ लिया और इतना झूठ बोल दिया? किससे चाहे जैसे गढ़ लिए जाए, पर यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक दो नहीं, लाखों की संख्या में नित्य लोग ईश्वर की शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं, पर ईश्वर कुछ नहीं करता। ये तो सबके सामने है। अदालतों में इतना झूठ बोलते हैं लोग ईश्वर का शपथ लेकर के, तो क्या ईश्वर वहाँ पर वर्तमान नहीं थे? लोग कई किस्से गढ़ लेते हैं, यह सिर्फ किताबों में है, प्रत्यक्ष में देखने में नहीं आता ना। एक दो नहीं, लाखों व्यक्ति असंख्य रूप से जगह जगह शपथ ले रहे हैं, झूठी बातें अदालतों में शपथ लेकर बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वर कुछ भी नहीं करता। मान लिया जाए इतने दिनों में, है ना, एक आदमी झूठ बोलते ही अदालत में कहीं मर गए, तो इससे क्या होता है? अब वो किस कारण से मरा, क्या झूठ बोलने से मरा या उसकी कोई तबीयत खराब थी, वह तो जांच करने से ना मालूम होगा। अगर मान लिया जाए, गुरुदेव कह रहे हैं, इतने दिनों में एक आदमी झूठ बोलते ही अदालत में मर गया वहीं पर, तो इससे क्या होता है? क्या दो एक पूजा करते या सच बोलते नहीं मरे हैं? जब मरने का वक्त हो जाएगा, वो नियत किए अपने समय पर चले जाएंगे, चाहे सच बोल रहे हैं, चाहे झूठ बोल रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, मर भी जाएंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आत्मदेव नियत किए हुए हैं, जिस वक्त जाना है तो अचानक चल देंगे, भूल गए थे तो अचानक चले जाएंगे, इसी से एक्सीडेंट ये सब हो जाता है। उनकी इच्छा हो जाती है जाने की तो तुरंत चल जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, है ना। स्वयं वह मनुष्य जो ईश्वर और सत्य की बड़ी प्रशंसा करता है, जो अपने को ईश्वर का भक्त कहता है, गले में माला लटकाए और ठाकुर जी को बांधे हुए अपने को एक धार्मिक साधु, पंडित, मुल्ला और हाफिज कहता है, जो ईश्वर और सत्य की प्रशंसा में अनेक कथाएं कहा करता है, वही अदालतों में सबसे अधिक झूठ बोलता हुआ देखा गया है।
हमारी बात जाने दीजिए। स्वयं वही जो अपने को ईश्वर का भक्त कहते हैं और झूठे किस्से गढ़ गढ़ कर लोगों को ईश्वर और सत्य की प्रशंसाएं सुनाया करते हैं, उनको स्वयं इन किस्सों और ईश्वर पर विश्वास नहीं है। यदि ईश्वर संबंधी इन कथाओं या ईश्वर पर इनका रत्ती भर भी विश्वास होता तो ईश्वर को यह रत्ती भर भी मानते होते, तो कभी ईश्वर की शपथ खाकर झूठ ना बोलते। सभी ईश्वर को मानने का दम भरते हैं, सत्य की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर का भक्त बनते हैं, पर वास्तव में सभी उस सर्वव्यापक ईश्वर के सामने उसी की विद्यमानता में उसी की शपथ खाकर झूठ बोलने से रति भर भी नहीं डरते। सभी समय पड़ने पर दूसरों से कहते हैं कि ईश्वर को मानो, ईश्वर से डरो, पर स्वयं कभी नहीं डरते। इन्हीं लोगों की ईश्वर के अस्तित्व पर रति भर भी विश्वास होता तो ऐसा न करते। ईश्वर यदि होगा तो सत्य क्या है अवश्य जानता होगा। इस बात को समझते हुए भी कोई झूठ से घृणा नहीं करता। अब सोचिए, विचार कीजिए, है ना। ये तो मैंने पढ़ दिया, आप स्वयं विचार कीजिए। कल फिर इस पर चर्चा होगी, है ना। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कल फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये तो इतनी साधारण बात है, इस क्या चर्चा करना, तो सबके समझ में आ ही गया। फिर आगे कल पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।